8,500 अरब का खसारा, टैक्सेस की भरमार। 18,870 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए। मोबाइल फोन, सीमेंट, कागज, सिगरेट, इंपोर्टेड गाड़ियां, ब्रांडेड मलबूसात, जूते, लेदर प्रोडक्ट्स महंगी। बरामदी लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट खत्म। $50,000 की दरामदी गाड़ी पर टैक्स और ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। स्टील, कागज़ की मसनूआत और बॉल बेरिंग्स की दरामदी ड्यूटी बढ़ा दी गई। शीशे की मसनूआत की दरामद पर कस्टम ड्यूटी आयद। सीमेंट पर FED को ₹2 से बढ़ाकर ₹3 फ़ी किलो करने की तजवीज़। सेल्स टैक्स की छूट, रियायती शर्रा और इस्तिस्ना ख़त्म करने का फैसला। तांबे, कोयला, कागज़, प्लास्टिक के स्क्रैप पर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। पेट्रोलियम लेवी ₹20 बढ़ाने की तजवीज़। डीजल और पेट्रोलियम पर फ़ी लीटर लेवी 60 से ₹80 हो जाएगी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का नया बोझ। 5 टैक्स स्लैब मुतारिफ करवाए गए। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर टैक्स डबल कर दिया गया। 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। माहाना 2500 रुपए देना होंगे। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया। माहाना 15,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 25% आयद होगा। हर महीने 35,834 टैक्स कटौती होगी। वज़ीर खजाना ने यह भी कहा कि गैर तनख्वाहदार अफराद से ज्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़ है। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% का इजाफा। ग्रेड 17 से 22 ग्रेड के अफसरों की तनख्वाह 22% बढ़ेगी। पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज। कम अज कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पेंशन पर 1,014 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाकी हुकूमत पर खरबों रुपए की पेंशन का बोझ है। मौजूदा पेंशन स्कीम में इस्लाहात लाई जाएंगी। मुलाजमीन की पेंशन उनकी पेंशन के आगाज से ही फुल्ली फंडेड होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का कौमी असम्बली में एहतजाज। अपोजिशन अरकान की बानी PTI की तस्वीर उठाए नारेबाजी, बाजे भी बजाए गए। बजट की कॉपियां फाड़ कर लहरा दी। हंगामा आराई से ऐवान मछली मंडी बन गया। जमशेद दस्ती के कौमी असम्बली में गो नवाज गो के नारे एहतजाज करते हुए हुकूमती बेंचेस के सामने आ गए। तारिक फजल चौधरी की रोकने की कोशिश, दोनों अरकान में तकरार। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, अता तारड़ और दीगर हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हिसार बना लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पार्लियामेंट में पहली बार बजट के दौरान आईनी खिलाफ वर्जी की गई। फॉर्म 47 की हुकूमत बनाना रिपब्लिक बनाने में हर दिन अपना किरदार अदा कर रही है। अली मोहम्मद खान ने कहा, फॉर्म 47 वालों ने बजट पेश किया, 2/3 सीटें लेने वाली जमात को अपोजिशन में फेंक दिया गया। अरबाब इख्तियार होश के नाखुन लें, इनके हाथ में हुकूमत देकर आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान हार जाए? जरताज गुल ने कहा कि ना पार्लियामेंट चलने देंगे ना हुकूमत, ये बजट मुस्तरद करते हैं। बजट से पहले पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून को सरप्राइज। बजट इजलास का बाइकॉट। बिलावल भुट्टो और दीगर पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान में ना आए। इसहाक डार की इस्तदा पर सिर्फ खुर्शीद शाह, नवीद कमर अलामती तौर पर ऐवान में शरीक हुए। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। दोनों जमातों के रहनुमा कल फिर बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी PSDP में सिंध और जनूबी पंजाब के शेयर पर अपने मौक़िफ़ पर डट गए। हुकूमती टीम की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। इसहाक डार का पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करने का दावा। खुर्शीद शाह का कहना है, PSDP के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया गया। बजट में तनख्वाहों और किसानों के हवाले से वादे पूरे नहीं किए गए। हुकूमत और हम एक ही कश्ती के सवार हैं, दोनों को नुकसान बराबर होगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 5% FED टैक्स लग गया। 1 जुलाई से फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15%, नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 45% होगी। नॉन फाइलर्स ताजिरों के लिए एडवांस विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 2.25% कर दी गई। गैर तनख्वाहदार अफराद पर ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स की शरह 45% कर दी गई।
मोबाइल फ़ोन पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज़। सोलर पैनल के लिए खाम माल और पुर्जा जात की दरामद पर रियायत का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मोबाइल फ़ोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज पर सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट लागू करने की तजवीज़ है। सोलर के प्लांट, मशीनरी और मुंसलिक आलात, सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरीज के तैयारियों के खाम माल में टैक्स में रियायत होगी। यूरिया खाद की दरामद पर 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। विफाकी बजट में दिफा के लिए 2122 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट 1500 अरब रुपए। विफाकी तरक्याती बजट में 274 अरब रुपए कर्ज होगा। पीएसडीपी के लिए 1400 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 100 अरब रुपए इजाफी रखे गए। बिजली और गैस पर 1363 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। कहा, विफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 9119 अरब रुपए होगी। टैक्स महसूलात में सूबों का हिस्सा 7438 अरब रुपए रखा गया। विफाकी अखराजात में से 9775 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कराची के स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जामे पैकेज की तजवीज़ है। K4 मंसूबे के लिए खतीर रकम रखने की तजवीज़ है। कराची में 8 अरब रुपए की लागत से IT पार्क बनाया जाएगा। हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, बेनज़ीराबाद में भी मंसूबे शुरू किए जाएंगे। K इलेक्ट्रिक को बिजली की मद में 174 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत को निजकारी से 30 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। आइंदा माली साल लेवीज और फीसों से 24 अरब 80 करोड़ से जायद वसूली का तखमीना है। मोबाइल हैंडसेट लेवी से 10 अरब रुपए की वसूली का तखमीना। पीटीए के जरिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। 4G लाइसेंसेस से 32 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद वसूली का तखमीना। रेगुलेटरी अथॉरिटीज के जरिए 10 अरब से जायद वसूली का तखमीना लगाया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को पहले प्राइवेटाइज किया जाएगा। कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स की निजकारी का अमल चंद माह बाद शुरू किया जाएगा। आइंदा माली साल में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 593 अरब रुपए तक ले जाई जाएगी। ई बाइक्स के लिए 4 अरब, तवानाई की बचत करने वाले पंखों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर खजाना ने बजट सेनेट में भी पेश कर दिया। मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाल कर इस्तेहकाम की समत में लाए हैं। तारीख गवाह है, हमने अपनी सियासत कुर्बान करके मईशत को बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, मुल्क को दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी रह गईं। साजिशी टोले ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाला। मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों की बेहुरमती की। अमली सियासत में इंतशार से भरपूर ऐसी सियासत तारीख में पहली मरतबा देखी है। दूसरी बार खादमे पाकिस्तान की जिम्मेदारी मिली तो कौम की मुश्किलात के इजाले का अहद किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का भी इजलास। विफाकी बजट की मंजूरी दी गई। टैक्स का हदफ पिछले 42 साल से 41% ज्यादा रख दिया गया। हासिल कहां से होगा ये नहीं बताया। माहिर माशियात डॉक्टर तैमूर रहमान का GNN की बजट ट्रांसमिशन में सवाल। कहा, वज़ीर खजाना ने एक मरतबा भी IPP से मुतालिक बात नहीं की। सारा बजट IMF के कहने पर बनाया गया है। ताजिर रहनुमा अजमल बलोच का कहना है कि FBR झूठ बोलती है कि ताजिर टैक्स नहीं देते। हमारे साथ बैठ जाए, हमें कायल कर ले या हम उन्हें कायल कर लेंगे। नईम मीर बोले, मुल्क कर्जों के जाल में फंस चुका है। टैक्स कलेक्शन पर 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। बजट ताजिर दोस्त नहीं, कारोबार का कातिल है। सनत को बड़ा नुकसान होगा। ताजरों और सनतकारों का विफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल। मारूफ सनतकार जुबैर मोतीवाला का कहना है कि खाम माल पर ड्यूटी लगाने से पैदावारी लागत बढ़ेगी। बिजली की कीमत भी पड़ोसी मुमालिक के मुकाबले में ज्यादा है। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख का कहना है कि नए टैक्सेस के निफाज से महंगाई की शरह में इजाफा होगा। आबाद के पैट्रन इन चीफ मोहसिन शेखानी कहते हैं, हुकूमत ने शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाई, बेरोजगारी में इजाफा होगा, आवाम दिवालिया होंगे, बची हुई सनत भी बंद हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए कारोबार चलाना मजीद मुश्किल कर दिया गया है। बजट IMF के कहने पर बन रहा है। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, मईशत तबाह हो चुकी, नालायक हुक्मरान बरसरे इक़्तिदार हैं। हुक्मरानों के मफादात मगरबी ताकतों से मुंसलिक हैं, इसीलिए बोलने की जरूरत नहीं रखते। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमतें किससे बात कर सकती हैं?
अमीर जमात इस्लामी ने बजट मुस्तरद, वजीर खजाना का इक्तिसादी सर्वे नाकाम करार दे दिया। कहा PDM 1 भी आपकी, केयर टेकर भी आपकी, PDM 2 भी आपकी, कशकोल लेकर घूमते रहें, विजन क्या है? बानी PTI का मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल, सीनियर क़यादत का अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात का मशवरा, महमूद अचकज़ई को मुकम्मल इख्तियार देने की तजवीज़, सियासी क़यादत से रवाबित से कबल मुज़ाकरात की शराइत और तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। PTI के हतमी फैसले के बाद महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए राब्ते करेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम बातचीत की जानिब जाने का कह रहे हैं। महमूद अचकज़ई अगर क़यादत करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन में धांधली ना हो और अदलिया मजबूत हो। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत जारी है, उम्मीद है वो हमारे साथ होंगे। वज़ीर आला पंजाब सेहत की सहूलियात घर की दहलीज तक पहुंचाने के लिए कोशां। पंजाब के अस्पतालों की ज़रूरियात और मसाइल का तयन करने के लिए मैपिंग का हुक्म। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नाक़िस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। महकमे सेहत हुकाम की सरजनिश। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल का यह हाल है तो बाकियों का क्या होगा। साहिवाल में 8 बच्चे फौत हो गए, हम सब जिम्मेदार हैं, जवाब देना होगा। सूबाई मुशीर अजहर कयानी की सरबराही में 3 रुकनी आला सतही कमेटी कायम कर दी गई। जिम्मेदारों का तयन करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का हुक्म। सरगोदा में इस्तिदादी दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासत करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब उस्मान अनवर को कल तलब कर लिया। RPO सरगोदा DPO को भी पेश होने का हुक्म। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने जज ATC सरगोदा की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। जज ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नामालूम अफराद की जानिब से हिरासत किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप का अहम मैच। अमेरिका का भारत को जीत के लिए 111 रन का हदफ। अमेरिकी टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बनाए। ओपनर श्याम जहांगीर 0 पर आउट हुए। मिडल ऑर्डर बल्लेबाज एरन जोन्स ने मुजाहमत दिखाई। 11 रन पर ही कैच थमाकर चलते बने। ओपनर स्टीवन टेलर भी 24 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में बका के लिए अमेरिका की आज शिकस्त जरूरी है। कनाडा से फतह के बाद पाकिस्तान टीम फ्लोरिडा पहुंच गई। 16 जून को आखिरी ग्रुप मैच में आयरलैंडर्स से टाकरा होगा। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में अगले मरहले तक रसाई। अगर मगर से निकलकर मौसम के रहमो करम पर बादलों ने फ्लोरिडा में बसेरा कर लिया। पूरा हफ्ता बारिशों का खदशा। अमेरिकी टीम अगर भारत से हार गई तो भी मिशन आसान नहीं। जुम्मे को अमेरिका और आयरलैंड के मैच में बारिश के 98% तक इम्कानात हैं। वॉश आउट हुआ तो पाकिस्तान की छुट्टी पक्की। पाकिस्तान को आयरलैंड के खिलाफ भी मैच हर सूरत जीतना है। इतवार कौमी टीम की सर्जरी कब करेंगे? सहाफियों का मोहसिन नकवी से सवाल। चेयरमैन PCB बोले टीम वर्ल्ड कप खेल ले, वापसी पर फैसला करेंगे। सर्जरी के लिए तैयारी की जरूरत होती है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से पार्लियामेंट में सहाफियों की सवालात की भरमार। मुख्तसर जवाब देकर चलते बढ़े। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में भाव ताव। रूस पर खरीदारी के लिए आने वाले सस्ते दामों में जानवर की खरीदारी के लिए कोशां। व्यापारियों ने भी छुरियां तेज कर ली। कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमाने में लग गए। कीमतें आसमान पर। खरीदार विंडो शॉपिंग में मसरूफ। कहते हैं कुर्बानी करने की ख्वाहिश है तो बचत में जानवर खरीदना नामुमकिन लग रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जानवरों पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, सस्ता नहीं बेच सकते।